नमस्कार दोस्तों, आज है 5 मार्च 2026 और आज था सैलरी डे। क्योंकि मेरा वेडनेसडे का दिन मैंने आपको बताया था कि नड्डी का होता है और नड्डी मुझे आज जाना पड़ा 5 मार्च को, क्योंकि कल तो होली थी, सब बंद था सारा। तो अभी मैं जा रहा हूँ घर और नड्डी से इस वक्त पहुंचा हूँ क्योंकि कहीं काम से जाना पड़ा था। सीट बेल्ट। और आज मैंने एक नया काम भी किया है कि मैंने गाड़ी भी धो ली। मैंने अभी मेरी गाड़ी को 3 साल होने वाले हैं, 3 साल हो गए हैं शायद। इन 3 सालों में मैंने पहली बार खुद गाड़ी धोई है, वो भी रास्ते में पानी चला हुआ था और बकेट भी थी, मग भी था। तो गाड़ी धोने मुझे पौना घंटा लगा, 45 मिनट्स लगे और मैंने गाड़ी धो ली अपनी फर्स्ट क्लास। जो थोड़ी बहुत गंदगी रह जाएगी वो मैं कोलिन से साफ कर दूंगा, लेकिन मैं गाड़ी साफ रखना चाहता हूँ एकदम, क्योंकि जहाँ मैंने रूम लिया है वो भी नॉन डस्ट एरिया है, धूल मिट्टी नहीं है बिल्कुल भी। और रूम के आगे गाड़ी आपको दिखाई थी मैंने। तो अभी मुझे ये कोतवाली से नहीं जाने देंगे, यहाँ वन वे कर दिया इन्होंने, तो यहाँ मोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों, आज का मेरा व्लॉग है शिव पुराण का कोटि रुद्र संहिता से मल्लिका अर्जुन की उत्पत्ति कैसे हुई। अब ये मल्लिका अर्जुन क्या है, मेरी भी समझ से बाहर था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो वो चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब कुमार कार्तिकेय और भगवान गणेश इनकी विवाह की बात चली थी तो दोनों में जिद पकड़ ली थी दोनों ने कि पहले मेरा विवाह होगा, पहले मेरा होगा। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ने एक जुगत लगाई कि तुम दोनों में से जो कोई संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करके आ जाएगा, विवाह उसका हो जाएगा। अब ये इस चीज का मैं व्लॉग बना चुका हूं, जब केलंग वजीर का जो व्लॉग था और केलंग वजीर का जो मंदिर मैंने आपको दिखाया था, दर्शन करवाए थे कुमार कार्तिकेय और उनकी बहन के, मराली माता थी शायद। तो वो व्लॉग आप वहां जाके देख सकते हो, है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मल्लिका अर्जुन की। तो कुमार कार्तिकेय जो है रुष्ट होके क्रोंच पर्वत पे तपस्या करने के लिए चले गए थे। अब भगवान शिव ने सभी देव ऋषियों को बुला के और कुमार कार्तिकेय के पास भेजा कि भी कुमार को मना के यहाँ लेके आओ। अब सभी इकट्ठे होकर गए तो कुमार कार्तिकेय ने जाने से मना कर दिया। अब देवऋषियों ने वापस आके भगवान शिव को बताया कि भाई वो आने से इनकार कर रहे हैं, अब आप ही बताइए हम क्या करें। देवऋषियों को तो भगवान शिव ने भेज दिया कि ठीक है तुम चले जाओ। अब माता पार्वती और भगवान शिव ने प्लान किया कि हम दोनों खुद मना के लाते हैं उसको, क्योंकि दोनों दुखी हो रहे थे। भगवान शिव तो पहले दुखी नहीं थे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भी आ जाएगा, 1 दिन रूठेगा, 2 दिन रूठेगा, कब तक रूठेगा, लेकिन वो आए ही नहीं। तब भगवान शिव को भी दुख हुआ। अब दोनों वहां चल दिए और कुमार कार्तिकेय को जब इसकी सूचना मिली कि माता पिता यहाँ आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो वहां से उठ के कहीं और चले गए। अब कहीं और चले गए मतलब किसी और स्थान पे चले गए, किसी और पर्वत पे चले गए। और भगवान शिव जब वहां पहुंचे तो वो कुमार कार्तिकेय को वहां ना पाकर और दुखी हो गए, व्याकुल हो गए। अब उन्होंने क्या किया, भगवान शिव ने और माता पार्वती ने अपना ज्योति रूप वहां स्थापित कर दिया, वहां बन गया मंदिर। अब उन्होंने मल्लिका के रूप में, माता पार्वती ने मल्लिका के रूप में मतलब रूप धर लिया ना, ताकि कोई पहचाने नहीं तो लोग पीछे पड़ जाते हैं दर्शन के लिए, कोई पैर छू रहा है, कोई स्तुति कर रहा है कि ये वो, क्योंकि दोनों परेशान थे कि भी हमारी औलाद चली गई है। तो माता पार्वती ने मल्लिका का और भगवान शिव ने अर्जुन का रूप धारण करके वहां उनको ढूंढा, लेकिन कुमार कार्तिकेय मिले नहीं। ठीक है, तो ये इसकी कथा है कि मल्लिका अर्जुन, ये अर्जुन महाभारत के अर्जुन नहीं थे। वैसे ये चीज मैं गूगल में सर्च मारूंगा कि कुमार कार्तिकेय का विवाह हुआ है या नहीं। मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, क्योंकि जो शिव पुराण की कथा बता रही है। दोस्तों, एक कथा और है इसी के साथ जोड़ के बता रहा हूँ, वो है केदारेश्वर, केदारनाथ की सत्य कथा क्या है। ये उसी से अगला अध्याय रहेगा, 16वां अध्याय। जब पांडव युद्ध समाप्त होने के बाद, महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तो केदारेश्वर का मंदिर जो है वो स्थापित कैसे हुआ। युद्ध खत्म हो जाने के बाद पांडवों को बड़ा अपने ऊपर ग्लानि आई और दुख हुआ कि भी हमने अपने भाइयों की हत्या की है, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इतने लोग मरे। तो पांडव उसका प्रायश्चित करना चाहते थे। प्रायश्चित के रूप में वो भगवान शिव को ढूंढ रहे थे कि अब कैलाश चलते हैं और भगवान शिव से जो है प्रायश्चित के रूप में उनसे क्षमा मांगेंगे और उनसे रास्ता पूछेंगे कि भी क्या रास्ता है इसका।
अब भगवान शिव को जब पता चलता है कि पांडव यहाँ आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, तो वो उनसे भागे फिर रहे थे, छुपते फिर रहे थे। अब उसी वजह से जब पांडव वहां पहुंचे तो भगवान शिव जो है वहां एक चरवाहा जा रहा था, और उस चरवाहे ने काफी भेड़ बकरियां ले रखी थी और भैंस गाय ये सब हाँक के ले जा रहा था। तो भगवान शिव ने क्या चालाकी खेली कि एक महिष का रूप धारण कर लिया। महिष माने भैंसे का रूप धारण कर लिया, और वो उस झुंड में घुस गए कि भाई मैं चोरी से निकल जाऊंगा और पांडवों का सामना नहीं होगा। लेकिन उनमें से पांडवों ने जो है, भीम ने भगवान शिव को पहचान लिया कि भगवान शंकर तो ये जा रहे हैं। तो भीम ने भगवान शंकर की पूंछ पकड़ ली, मतलब उस महिष की पूंछ पकड़ ली। अब जैसे ही पूंछ पकड़ी तो भगवान शिव जो है वो असली रूप में आ गए, लेकिन उनका शीश जो है वो नेपाल में निकला। नेपाल में निकला माने पशुपतिनाथ, नेपाल में मंदिर है पशुपतिनाथ, उनका शीश वहां है। पशुपतिनाथ मंदिर भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी मान्यता है इसकी। तो केदारनाथ की सत्य कथा ये मैंने आपको बतलाई। रोड नहीं क्रॉस करने देते लोग। तो दोस्तों, मल्लिका अर्जुन की सत्य कथा और केदारनाथ मंदिर का जो मैंने आपको वृतांत बताया, ये 2 अध्यायों को जोड़ के बताया। अभी है छुट्टी का टाइम, सभी लोग अपने अपने घर जा रहे हैं, तो इसलिए सड़कों पर रश बहुत ज्यादा है। और आज स्कूल में सिद्धू सर का बर्थडे था, मैडम ने मुझसे मिठाई मंगवाई थी, तो मैंने भी मिठाई खाई आज, क्योंकि उसमें दूध नहीं था। मैं दूध वाली मिठाइयाँ नहीं खाता हूँ ज़्यादातर। जलेबी खा ली, बेसन के लड्डू खा लिए, मोतीचूर के लड्डू खा लिए, और इमरती खा ली। दूध में डिप करके रख दो उसको, इमरती या जलेबी को, और उसको आधे घंटे तक डिप रहने दो, भीगे हुए रहने दो। आधे घंटे के बाद खाओगे तो टेस्ट जो है वो डबल हो जाएगा उसका। आप भी ट्राई करना। तो आज मैं ले गया था मैसूर पाक ले गया था। बड़ा जबरदस्त, बहुत टेस्टी था। पर अब कुछ कह नहीं सकते कि हो सकता है कि दूध डाला ही हो, पर यह है कि ये चीज़ मैं दोबारा तो खाने नहीं वाला। आज खा ली तो खा ली, नहीं तो मुझे ज़्यादातर लड्डू ही पसंद है, मोतीचूर के या बेसन के, इमरती, जलेबी, यही पसंद है, यही खाता हूँ। क्योंकि मिठाइयों में जो भी दूध से मिठाइयाँ बन रही हैं ना, वो पैकेट के दूध से बन रही हैं। और पैकेट के दूध में आप जान लो कि जितने पैकेट के दूध मार्केट में मिलते हैं, उसमें एक तो मीठा डाला हुआ होता है ऑलरेडी, है ना। तरह तरह के प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स ये मिलाते हैं, और कुछ चिकनाई के तौर पे कि मोटी मलाई फैट आ जाए, तो वो इजी वॉश होता है ना, वो डाला जाता है उसमें। ये मुझे गांव से पता चला था, मुरादाबाद से। तो इसलिए पैकेट का दूध आप भी यूज़ ना किया करो। गाय का दूध ले लो, अगर गाय का दूध नहीं है तो मत लो। मैं यहाँ किसी की ऐड नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं करना चाहता। बस पाउडर का दूध आप ले सकते हो, पैकेट का दूध नहीं। और आजकल को तो पैकेट वाले दूध ऐसे आ रहे हैं जो 10-10 दिन तक सेव रहते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप असली दूध गाय का लो, ठीक है, और उसको फ्रिज में मत रखो, बिना फ्रिज के रख दो। सर्दी हो गर्मी हो वो नहीं मैं कह रहा हूँ, दूध रख दो। अगर गर्मियाँ हैं तो वो सुबह क्या 2-3 घंटे में फट जाएगा दूध, पक्का गारंटी है गर्मियों के मौसम में। सर्दियों में जो है वो दूध पूरा दिन निकाल लेगा, लेकिन अगले दिन फट जाएगा। फ्रिज की वजह से दूध जो है वो 2 दिन बच जाता है। और जबकि थैली वाला नया दूध आया है, पता नहीं क्या 10 दिन 15 दिन और एक हफ्ता दूध जो है वो खराब ही नहीं होता। ऐसा क्या मिला रहे हैं? केमिकल मिला रहे हैं ना उसके अंदर सेव करने के लिए। दूध तो सेव कर लिया आपने, लेकिन केमिकल तो खा गए हम, ये चीज़ कोई नहीं समझता। तो पैकेट का दूध तो आप बिल्कुल भी ना पिए। हल्का हल्का अंधेरा हो रहा है, टाइम हुआ है 6:10। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, वो आप ध्यान दे के सुनो। वैसे तो मेरे ब्लॉग कम लोग देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि जो नहीं देखेगा तो भैया वो अपना देखेगा, नुकसान उठाएगा कि फिर बाद में कहेगा कि मेरे को तो पता ही नहीं था, मैंने देखा नहीं, मेरे घर में ये काम था, मैं वहाँ चला गया था, मैं वहाँ चली गई थी। ये सब बोलते हैं सारे, लेकिन मेरा काम है डेली व्लॉगिंग करना, और मैं डेली व्लॉगिंग डाल रहा हूँ, है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आप बड़े ध्यान से सुनो। इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैं क्विज कर रहा हूँ बंद, है ना। जो सैटरडे का क्विज होता है वो बंद कर रहा हूँ, लेकिन उस क्विज को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब वो कन्वर्ट कैसे कर रहा हूँ वो आप सुनो।
जैसे जैसे जो जो चेंजेस होते रहेंगे वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो चेंज मैंने क्या किया है, ये 1 अप्रैल से अप्लाई होगा, 31 मार्च तक ये क्विज चलेगा। उसके बाद 1 अप्रैल से क्या होगा, मैंने जब क्वेश्चन करना है सैटरडे को, हर सैटरडे क्वेश्चन क्विज होगा, लेकिन वो कैसे होगा वो ध्यान से सुनो आप। भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, है ना, नए स्टेट्स जो बने हैं, एक तो बना है कि उत्तरांचल और तेलंगाना, झारखंड, ये ऐसे बने हैं ना, जो जो एक्स्ट्रा बने हैं। हालांकि काफ़ी साल हो गए इनको भी, लेकिन मेरे लिए तो नए हैं, मैं नए लेके चलूंगा इनको। जितने भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भारत का सबसे ऊपर का स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 1 अप्रैल को, यानी 1 अप्रैल नहीं, अप्रैल में जो पहला शनिवार आएगा उस दिन जो क्विज होगा, उस क्विज में वही लोग भाग लेंगे जो जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं, है ना। मैं इसको वेरीफाई कैसे करूंगा, आप लोगों के आधार से। जो कोई भी मुझे मेरे क्विज का रिप्लाई देगा व्हाट्सएप पर, और कंडीशन बाकी सारी वही है कि यूट्यूब के कमेंट में जय श्री राम लिखना है, यूट्यूब में कोई रिप्लाई नहीं करेगा और व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगा। कंडीशन सारी हैं, वो सब पे अप्लाई होंगी। जो जो मैंने क्विज इन्फॉर्मेशन के व्लॉग बना रखे हैं वो आप देख सकते हैं दोबारा। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक, पूरा अप्रैल का महीना, चाहे 4 शनिवार आए चाहे 5 शनिवार आए, जितने भी शनिवार आएंगे, हर शनिवार को अप्रैल में जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही हिस्सा लेंगे और कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद मई चलेगा, मई में फिर नीचे आ जाएंगे। मैं पंजाब ले लूंगा या हरियाणा में इन्फॉर्म कर दूंगा कि मई में जो है कौन सी स्टेट के लोग हिस्सा लेंगे। पंजाब के लेंगे तो पंजाब के लोग ही जो है क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और कोई नहीं करेगा रिप्लाई, है ना। मुझे जिस पे भी डाउट होगा मैं उसका आधार मांग सकता हूँ और उसको आधार देना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये आपको बतानी थी। कश्मीर से लेकर, जम्मू एंड कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो है मेरा ये सिस्टम रेगुलर चलता रहेगा, और उसमें विनर जो है वो एक ही चुना जाएगा, चाहे वो 1200 रुपये का हो चाहे 1500 रुपये का हो, वो मैं बता दूंगा, है ना। एक ही वैल्यू रखी जाएगी। ये नहीं कि मैं 2 स्लिप उठा रहा हूँ या 3 स्लिप उठा रहा हूँ कि ये 3rd प्राइज है, ये 2nd प्राइज है, ये 1st प्राइज है। तो आप इस चीज़ को याद रखें, नोट कर लें कि मैं स्टेट वाइज चलूँगा अब। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आज यहीं तक थी, जो कुछ आपको बताना था शिव पुराण का ही बता दिया। और तो आप क्विज इन्फॉर्मेशन को बड़े ध्यान से सोच लें, समझ लें और इसको नोट कर लें। 31 मार्च तक क्विज होगा। अब दीजिए इजाज़त, जय श्री राम।